हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मेरे प्रिय साथी लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो साथियों। देख रहे हैं साथियों, आज जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पार्ट 38 से मित्र 5 सालों से लगातार प्रश्न पूछे गए 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन साथियों। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में उन प्रश्नों के लिए जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और जिनकी पूछने की संभावना अधिक है मित्र। ठीक है, हम लोग प्रश्नों को देखेंगे साथियों और टाइप वाइज हर एक टाइप के प्रश्न लिए हैं साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे और आप लोग टाइप को समझ के अपना तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं मित्र। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को देखिए आप लोग अच्छे से, फिर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में मित्र। ठीक है, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग सभी बच्चे। ठीक है, पहला प्रश्न मित्र आप लोग का कौन सा है। पहला प्रश्न बोला है वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किसके बीच हुई थी। बताएंगे सभी मेरे प्रिय साथी, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किसके बीच हुई। तो देख रहे हैं रेलवे से प्रश्न रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। वंदे जो भारत हो ये क्या है, एक रेलवे है ना, रेलवे है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत किसके बीच हुई थी। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच, नई दिल्ली और कोलकाता के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रिय साथी लोग बता दें, इस प्रश्न का प्यार से जाता है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच, यानी आप लोग का ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय साथियों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है प्रिय मित्र, देखते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है क्या, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग को राइट आंसर बताना है। पुणे एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय मित्र आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। तो पुणे एयरपोर्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आपका प्यारा आंसर जाता है एयरपोर्ट को, पुणे एयरपोर्ट को। ठीक है, पूना एयरपोर्ट जिसे बोलते हैं साथ में। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। अगला प्रश्न आप लोग किसके बोर्ड पे कौन सा हमारा है, तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना वर्ष क्या है। स्थापना वर्ष पूछा है तो बताएंगे 1948 है, 1950 है, 1975 है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रिय साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर 1948 हो जाएगा। क्या, 1948, यानी आप लोग को मैंने दिख रहा है यहाँ पे 1948 आप लोग का इस प्रश्न का प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे कौन सा है हमारा, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा क्या है, पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे फिर उत्तर बताएंगे मित्र। ठीक है, निम्नलिखित में से लाल क्रांति का संबंध है, लाल क्रांति का संबंध है तो प्रिय साथी लोग टमाटर और मांस है, तिलहन उत्पादन है, दूध उत्पादन है, इनमें से कोई नहीं। तो बता देंगे टमाटर और मांस आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग का ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से रेल दिवस कब मनाया जाता है। देख रहे हैं रेलवे से प्रश्न रिलेटेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, क्योंकि हमने 5 सालों के पेपर को एनालिसिस किया, देखा PYQ किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे गए थे, तो अधिकतर प्रश्न रेलवे से रिलेटेड ही प्रश्न थे। ठीक है, तो मेरी बातों से सहमत है आप लोग, अच्छे से जीके जिसको फोकस कीजिए, अपना तैयारी अच्छे से कर दीजिए। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस। तो देख रहे हैं प्रश्न निम्नलिखित में से रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अप्रैल में, अक्टूबर में, मई में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें साथियों अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को पता था वह बच्चे भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे SI के एग्जाम दे, चाहे कांस्टेबल के एग्जाम दे, चाहे 1D एग्जाम कोई भी दें आप लोग। ठीक है, जिसमें GK GS पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए बहुत ही खास है वीडियो। छठवां प्रश्न, सर्वप्रथम किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो बताएंगे आप लोग सर्वप्रथम किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय मित्र बता दिए आप लोग का इंदिरा गांधी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला था गरीबी हटाओ का नारा दिया था मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख लेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सी स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है, सातवां प्रश्न। बोला क्या है, भारत ने 45वीं शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता था, कौन सा पदक जीता था। तो प्रिय साथी लोग बताएंगे कौन सा पदक जीता था। सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल हो जाएगा। क्या, गोल्ड, गोल्ड मेडल, गोल्ड
मेडल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे कौन सा हमारा 8वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। जीएसटी को किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आप लोग बताएंगे। 92वां, 101वां, 100वां, इनमें से कोई नहीं तो बता दी मैं। इस प्रश्न का राइट आंसर 101वां है। ठीक है, 101वां आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला प्रश्न। ठीक है, क्लियर आप लोग हो गए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे हमारा 9वां प्रश्न है मित्र। 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो मेरे प्रिय मित्र आप लोग बता सकते हैं। अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 61 है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय साथी लोग बता दें अनुच्छेद 153 वाला आप लोग का आर्टिकल 153 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं 10वें प्रश्न को मित्र। ठीक है, हमने 9वें प्रश्न को पढ़ा, अब हम 10वें प्रश्न को देख लेंगे। 10वां प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है। तो प्लीज़ साथी लोग बताएंगे दूसरे, चौथवें, तीसरवें और इनमें से कोई नहीं तो बच्चों बता दी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा हमारा चौथवें, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन आप लोग का प्यारा आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का। ठीक है मित्र, अब क्लियर आप लोग हो गए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। कि आप लोग को कोई डाउट हुआ नहीं ना, कोई डाउट होने की बात ही नहीं है मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे प्यारे आंसर देखेंगे प्रश्नों को। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ऐड किया आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे यानी हम अगर देख सकते हैं हमारे 11 प्रश्न बोला है चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था। क्या पूछा है, चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था। मेरे प्रिय साथी लोग बताएंगे वास्को डिगामा था, मार्को पोलो था, मेगास्थनीज था, इनमें से कोई ना था। तो बता दें आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, मार्को पोलो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का राइट आंसर सही था, बी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी मेरे प्रिय मित्र का सही था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए मात्र 1 सेकंड का मेहनत टाइपिंग करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को। जो हमारे प्रिय मित्र अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। ठीक है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमारा है। ठीक है, आप ही सपोर्ट करेंगे तभी मेरा कुछ हो सकता है मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है, यानी आप लोग का 12 प्रश्न। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन की सांसद का नाम क्या है। सांसद का नाम क्या है बताएंगे। ब्रिटेन की सांसद का नाम क्या है। नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट है, नेसेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसका, पार्लियामेंट आप लोग को पता भी होगा। पार्लियामेंट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सांसद का नाम पूछा तो पार्लियामेंट आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है मेरे प्रिय मित्र आप लोग बताएंगे। आपका 13 प्रश्न। प्रश्न क्या है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता था। तो नेहा पटेल ने, ध्रुवी पटेल ने, पल्लवी पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ध्रुवी पटेल आप लोग का नाम भी सुने होंगे, बहुत ही नाम है, फेमस है ध्रुवी पटेल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने प्यारे प्रश्नों को देखेंगे, यानी आप लोग का प्यारा प्रश्न 14 नंबर यानी 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्या प्रश्न है पढ़ लेते हैं मित्र लोग। आप लोग देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छा प्रश्न हमारा 14 प्रश्न बोला है। निम्नलिखित में से नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रिय साथी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस में, ब्रुसेल्स में, द हैग में, इनमें से कोई नहीं। तो बता देंगे इस प्रश्न का प्यारा आंसर जाता है किसको, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रुसेल्स। ठीक है, क्या है ब्रुसेल्स आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, आप लोग का प्यारा आंसर मित्र आप लोग का ब्रुसेल्स हो जाएगा। यानी आप लोग का 14वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला ब्रुसेल्स हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र देखेंगे। अगला प्रश्न प्यारा आंसर कौन सा हमारा है प्रश्न देख रहे हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न क्या है मित्र पढ़ लेते हैं। बोला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना वर्ष क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना वर्ष क्या है। तो मेरे प्रिय साथी लोग बताएंगे 1953 है, 1962 है, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय मित्र बताएंगे
बताएंगे आप लोग भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना वर्ष क्या है? तो प्यारा आंसर जाता है आप लोगों को किसको? 1962 को। 1962 वाला आप लोग का मित्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं का प्यारा आंसर जाता है 1962 को। ठीक है, कितने बच्चों का राइट आंसर था सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चों को बताना जरूरी है मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अब अपनी अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे कौन सा हमारा 16 प्रश्न मित्र बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने लिया था मित्र। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा साथ में। ठीक है, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें साथियों आप लोग का दिख रहा है पुणे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पुणे आप लोग का। ठीक है, पुणे का पूना नाम भी होता है, पूना नाम भी होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न पूछ सकता है पूना पुणे। ठीक है, तो क्लियर आप लोग का पुणे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम प्रिय साथी लोग चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 17 प्रश्न है। ठीक है, 17 प्रश्न मित्र लोग क्या है पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। बोला है क्या? निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रिय मित्र लोग बताएंगे महाराष्ट्र से, पंजाब से, कर्नाटक से, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ये वाला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा 17 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे प्यारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा आज का 18 प्रश्न मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न क्या प्रिय मित्र लोग बताएंगे आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रिय साथी लोग बता सकते हैं ग्लासगो में, भारत में, चीन में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर ग्लासगो हो जाएगा। ठीक है, ग्लासगो आपका ये वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कितनी मेरे प्रिय साथी को पता था प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, तो साथियों देख रहे हैं हमने 18 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, हमारा क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब हम चलेंगे प्रिय साथी आज की 19वें प्रश्न को देखते हैं। आज का जो 19 प्रश्न मित्र लोग पढ़ते हैं, 19 प्रश्न हमारा कौन सा है? 19 प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। बोला है राज प्रमुख, क्या बोला है प्रश्न पढ़ते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? बताएंगे राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को, 1 दिसंबर 1948 को, 3 मई 1948 को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग का ए वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम प्यारे साथियों अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न मित्र लोग हमारा कौन सा है? यानी आपका 20वां प्रश्न मित्र। ठीक है, 20 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बोला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी मेरे प्रिय मित्र लोग बता सकते हैं। विश्व बैंक की स्थापना मैंने बता दें 1944 आप लोग को दिख रहा है। सादा आंसर आप लोग का 1944 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ये वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया साथियों। हमने देखा इस वीडियो में पूरे हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ा मित्र। क्या आप लोग को कोई डाउट हुआ मित्र? ठीक है, कोई डाउट होने वाली नहीं बात है मित्र। ठीक है, जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सही प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों यही आप लोग का सलेक्शन दिला सकते हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि मैं जितने प्रश्न लाता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीट हुए रहते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं बताता हूँ। साथ में एक इंपॉर्टेंट की बात बता दें आप लोग को, बस जीके जिसमें पूरे 50 में से 40 प्रश्नों को करके आना मित्र। कुछ भी हो जाए आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, आपके शरीर पे वर्दी चढ़ना चाहती है तो मित्र आप लोग को 40 प्रश्न जीके जिसमें 100% करके आना मित्र। क्योंकि मैं बता दूं साथियों जीके जिसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, स्टडी जीके होता है। साथियों सभी को अच्छे से आप लोग को क्लियर करना है। और स्टैटिक जीके की तो बात ही अलग है मित्र। ठीक है, यहाँ से पूरी बता दे साथियों ना 10 से 15 प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से मित्र। ठीक है, यानी लोक नृत्य से अधिकतर प्रश्न नाच गाने से पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लेना मित्र। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी अच्छे से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टैटिक जीके भी ऐड है। सभी प्रश्न के जीके जिसमें सभी ऐड है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे
आप लोग का कुछ भी हो साथियों, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो सभी प्रश्न ऐड हुए हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए प्रश्न साथियों, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बताया हूँ तो अपने नोटबुक पे नोट करना है सभी मेरे प्रिय साथी को, उसको याद करना है अच्छे से, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग से, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे से याद कीजिए प्रश्नों को, बाकी रीजनिंग है, मैथ है, इन लोग को भी फोकस कीजिए अपना, ठीक है। इसमें से आप लोग 35 प्रश्न पूछ जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 30 ही प्रश्न करके आना है मित्र, यानी टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात से सहमत हैं मित्र, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जो हमारे प्रिय मित्र थे, नए थे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो पुराने हैं तो उनकी तो मेरे दिल से शुक्रिया करता हूँ साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू मेरे प्रिय साथियों।